अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर डॉक्टर साकिब लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइन्थ केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस द इक्वेशन। याद रहे स्टूडेंट्स, अगर आप नाइन्थ की केमिस्ट्री में बैलेंस द इक्वेशन ठीक तरह से समझते हैं तो नाइन्थ क्लास में तो आपको काम आता ही है, लेकिन जब आप मैट्रिक क्लास में जाते हैं वहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक का पोर्शन आता है, वहाँ पर इक्वेशंस आपको लिखनी होती हैं, तो वो बैलेंस आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी, फर्स्ट ईयर में जो न्यूमेरिकल्स आप कर रहे होते हैं उनके लिए इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। सेकेंड ईयर में आपके पास ऑर्गेनिक की भी इक्वेशंस हैं, इनऑर्गेनिक की भी इक्वेशंस हैं, वो अगर आप बैलेंस नहीं करते हैं तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं इसमें। अब मैं आपको इसमें एग्ज़ाम की प्रेजेंटेशन भी साथ साथ सिखाऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको इस क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है। आपको क्वेश्चन मिला इस तरह H2 + I2, एरो बना हुआ है HI। आपने सबसे पहले अपने पास जो है वो इस तरह लिखना है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट वो होता है स्टूडेंट्स जो एरो से पहले हो, और प्रोडक्ट वो होता है जो एरो के बाद में हो। तो एरो से पहले आपको H और I मिल रहा है और एरो के बाद भी आपको H और I मिल रहा है। H के साथ एक 2 लिखा हुआ है। इस 2 का मतलब है कि हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो आपने रिएक्टेंट साइड में H के साथ 2 लिख दिया। लेकिन जब आप प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब कुछ भी नहीं लिखा होता तो इसका मतलब 1 होता है। अब यहाँ पर आपने हाइड्रोजन के साथ 1 लिख दिया। आयोडीन यानी I आपके पास यहाँ 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। अब आपको उसको बैलेंस करना है। अब आप इक्वेशन को दोबारा कॉपी करते हैं और अब अगर आप यहाँ पर HI से पहले 2 लगा दें तो ये जो 2 आपने लगाया है स्टूडेंट्स, ये H के साथ भी हो जाएगा और I के साथ भी हो जाएगा। याद रहे स्टूडेंट्स, आप इक्वेशन से कुछ मिटा नहीं सकते, आप नीचे कुछ नहीं लिख सकते, आप सिर्फ यहाँ बराबर में लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर 2 लगा दिया तो आपके पास अब देखते हैं रिएक्टेंट साइड पर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 2 हो गए। रिएक्टेंट साइड पर आयोडीन कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट में भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो आपने कहा इक्वेशन बैलेंस है। सेकंड इक्वेशन आपके पास आई इस तरह, H2 + O2 विल फॉर्म H2O। अब आपके पास रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट साइड पर भी हाइड्रोजन 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पर आपके पास ऑक्सीजन 2 है, जबकि प्रोडक्ट साइड पे आपके पास ऑक्सीजन 1 है। अब आपको उसको बैलेंस करना है। अब आप क्या करते हैं, अगर आप H2O से पहले एक 2 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने यहाँ 2 लगा दिया तो एक हाइड्रोजन का अपना 2 है, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन 4 हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि रिएक्टेंट साइड पर जो H2 मौजूद था उससे पहले भी 2 लगा दिया। अब आप कहेंगे सर क्या सिर्फ 2 लगा सकते हैं? हम स्टार्ट 2 से करते हैं, इसके बाद हम 3 4 5 की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मिनिमम नंबर इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मैं इक्वेशन को देखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन मुझे कम्प्लीटली बैलेंस दिखती है। अब आइए यहाँ पर CH4 + O2 विल गिव CO2 and H2O। अब CH4 में C1 है, वहाँ भी C1 है प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है आपके पास क्योंकि CH4 लिखा हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट में जब आप जाते हैं तो हाइड्रोजन 2 आ रहे हैं आपके पास। ऑक्सीजन आपके पास रिएक्टेंट में 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में 3 है। 3 इस तरह से हैं कि एक CO2 है प्लस H2O है, तो CO2 का ऑक्सीजन 2 आ गए और H2O से 1 आ गया तो वो 3 हो गया। अब कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने की। हाइड्रोजन अगर बैलेंस करना है तो H2O से पहले 2 लगाना होगा। हमने H2O से पहले 2 लगा दिया तो अब कार्बन तो पहले से ही बैलेंस थे, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गए। प्रोडक्ट में अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे, 2 H2O वाले और 2 कार्बन डाइऑक्साइड वाले। तो हम क्या करेंगे, जो O2 लिखा हुआ है उससे पहले एक 2 लगा देंगे। जब उससे पहले 2 लगा दिया हमने तो अब आपके पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो पूरी इक्वेशन का हर एक नंबर आपके पास जो है वो बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आती है Na + H2O विल गिव NaOH + H2। अब यहाँ पर आपने देखा रिएक्टेंट में Na1 है, प्रोडक्ट में Na1 है। हाइड्रोजन 2 है, वहाँ हाइड्रोजन 3 है, एक NaOH में है और 2 H2 में है। फिर ऑक्सीजन H2O में 1 है और NaOH में भी 1 है। अब आपको क्या बैलेंस करना है? अब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। देखो हाइड्रोजन आपके पास 2 से 3 तो नहीं हो सकता, यानी मैं 2 को अगर कम से कम 2 से भी मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 होगा। अब हम क्या करेंगे, हमने H2O से पहले एक 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, और वहाँ NaOH से पहले 2 लगा दिया, अब वहाँ भी हाइड्रोजन 4 हो गए। वहाँ हाइड्रोजन 4 कैसे हुए? चूँकि 2 NaOH के हो गए और 2 H2 से आ गए। ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और सोडियम बैलेंस करने के लिए आपने Na से पहले 2 लगा दिया। तो मोस्टली आपकी जो इक्वेशंस हैं वो 2 और 3 इन नंबर से ही सॉल्व हो जाती हैं। अगर आप इनको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको
आने वाली कितनी भी मुश्किल इक्वेशन आ जाए, आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना होगा और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।